हेलो बच्चों, वेलकम टू ओझा क्लासेस। मैं दीपक ओझा आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का क्वेश्चन 1 to 7 कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप अच्छे से समझिएगा, वन बाय वन आपको अच्छे से समझा देंगे। आइए क्वेश्चन 1 समझते हैं हम लोग बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो सबसे पहला क्या करेंगे बच्चों, एक हम सर्कल बनाएंगे। ठीक है, एक सर्कल मान लीजिए, थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो सर्कल है, और यहाँ पे एक सेंटर है ओ। यहाँ से एक सेक्टर बनाएंगे। सेक्टर हमेशा दो रेडियस से ही बनता है, और रेडियस आपको दिया है 6 सेंटीमीटर। अगर ये ए ओ ए है तो ये ओ भी हो जाएगा, अपने से लिख सकते हैं। और 6 सेंटीमीटर दिया है रेडियस, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ एंगल दिया है 60 डिग्री सेक्टर का, देख रहे हो ना, एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं क्यू। अब हमको लिखना पड़ेगा कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए क्यू बी। आप क्यू की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओ ए क्यू बी, तो ओ ए क्यू बी इक्वल टू, अब इसका एरिया का फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा थीटा का वैल्यू 60 है तो 60 लिखेंगे, और ये 360 इंटू पाई का वैल्यू ऑलवेज 22/7 लेना है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर है तो 6 इंटू 6 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कट गया, ये 6 से 36 और 6 इससे कट गया। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 6 2 जा 12 हासिल 1, और 6 2 जा 12 और 1 32, 132 अपॉन 7 इक्वल टू स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। भाई यार गुणा करिए, 14 बार 82, 14 बार 13 हो गया, और बटा में 7 10 सेंटीमीटर, 132 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो एरिया होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आप समझते हैं। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस। तो सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इस सर्कल को 4 भाग में डिवाइड कर देंगे। देखिए 4th क्वाड्रेंट हो, टोटल 4 क्वाड्रेंट होता है, लेकिन हमको एक क्वाड्रेंट का ही एरिया बताना है। तो सबसे पहले सर्कमफ्रेंस दिया है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपको दिया है 22 सेंटीमीटर। तो आपको ये पता होगा कि एरिया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल टू 22। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 2 टाइम्स में 11 टाइम्स में 11 से चला जाएगा, 2 से पर डिवाइड करेंगे 22 को, यानी कि आर का वैल्यू हमारा ये पाई बटा में चला जाएगा, 11 अपॉन में पाई हो जाएगा। अभी पाई का वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं किया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो देखिएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है, याद रखिएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है। तो ठीक है, यहाँ पाई का वैल्यू तो आपको पाई बाई 4 इधर लिख लीजिए, पाई बाई 4, इसको आर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो पाई बाई 4 लिखोगे, आर का देखो 11 बाई पाई इंटू 11 बाई पाई 2 बार में लिखना पड़ेगा। क्यों किया ऐसे, क्योंकि ये आर स्क्वायर है ना। देखो अगर क्यों कटेगा तो पाई बाई पाई कट गया है। अब यहाँ पर 11 इंटू 11 121 होता है, अपॉन में 4 पाई। अब पाई की जगह भी अब चाहे तो यहाँ पर 22/7, तब बाई 7 तो ऊपर चला जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब अब कटेगा तो कटा दो, कुछ कट रहा है क्या, अभी तो कुछ नहीं कट रहा है। हाँ 11 से जा रहा है, 11 2 जा चल रहा है ना। देखिए 11 2 जा 22, और 11 इंटू 11 21 होता है। तो इसमें अगर हम करें तो 7, देखिए 11 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 हो जाएगा, और 4 2 जा 8 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अरे बच्चे बहुत सिंपल, बहुत मजेदार, बहुत आसान है। ऐसे बनाएंगे तो मस्त मजा आ जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 3 देखते हैं, समझते हैं।
आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं, समझते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। देखो भाई, एक वॉच है, एक घड़ी है, थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। एक घड़ी है मान लो, तो घड़ी हमेशा आपको पता है कि सर्कल के रूप में होती है। ये सेंटर है, इसको बोले होते हैं। देखो यहाँ पर मान लो ये जो है ये 12 बजता है, यहाँ 1 बजता है, ये 2 बज, मतलब थोड़ा सा 12 यहाँ पर मान लो है, 1 है, ये 2 है और ये है 3। ठीक है, मान लो घड़ी अभी क्या है, यहाँ पर है 12 बजे। ठीक है, अगर 5 मिनट के बाद कहाँ पहुंचेंगे? अरे भाई, जो मिनट हैंड है वो 5 मिनट के बाद 1 पे पहुंचेगी। तुम भी कहोगे सर हाँ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए घड़ी। ठीक है, 1 पे पहुंच जाएगी। तो ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल की ये सेक्टर बन रहा है ना, इस सेक्टर को पा रहा है कि एरिया बताइए 5 मिनट में कितना शिफ्ट कर दिया एरिया को, तो यही एरिया होगा। अब समझना तुमको ये है कि इसका दिया है क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि इसका रेडियस दिया है। देखिए दिया ना, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड का जो लंबाई दिया है वो 14 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो होगा वो 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब कहोगे सर कि अगर इसका एरिया तो निकल जाएगा यदि हमें इसका एंगल पता होगा, क्योंकि अभी हमें इसको एंगल नहीं पता है। तो आपको बता दें जानकारी के लिए कि अगर कोई भी मिनट हैंड की सुई जो है, एक देखो समझो, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का एंगल बनाती है। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो लेकिन ये 5 मिनट में कितना का बनाएगी? तो 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 5 मिनट में बताओ कितने डिग्री का बनाएगी? कहोगे सर 6 गुणे 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का एंगल बनाएगी आपका, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एंगल? 30। ये ध्यान में रखना कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाते हैं कौन? मिनट है। तो आप कितने भी मिनट का आप एंगल बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब हमको एरिया निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखो कैसे निकालते हैं। एरिया स्वेप्ट बाय द, लिखेंगे एरिया स्वेप्ट by the minute hand in 5 minutes इक्वल टू हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है पहले बच्चे, थीटा तो आपको पता है 30 है और हो जाएगा 360। पाई के मान आपको पता है, नहीं दिया है तो 22/7 ले लेंगे। और आर स्क्वायर है, तो आर को हम 2 टाइम से लिखते हैं, 14 इंटू 14। ठीक है, अब देखते हैं कट रहा है। देखो ये कट जाएगा। ठीक है, 7 दूनी के 14 कट गया, 70 के 14 होता है। और कटेगा, हाँ देखो ये 12 36। ठीक है, 12 3 36 हो जाएगा। और ये 2 6 12 2 6 तक 12 होता है। अब कटेगा क्या? 2 से कटेगा, 3 हो जाएगा, ये 2 से कटेगा तो 11 हो जाएगा। ठीक है, क्या और कटेगा क्या? मेरे ख्याल से अब नहीं कटने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, इसे मल्टीप्लाई करना ही उचित समझूंगा मैं। ठीक है, तो 11 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन उससे 3 हम नीचे लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे इसको कि 11 से 14 से करेंगे तो 4 4 आई 5 और 1। जब भी आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 से, तो ट्रिक है देखो, 11 इंटू 14 करोगे, अब तो तुम गुणा करोगे तो समझ आ जाएगा। क्या करेंगे, अगला का संख्या जोड़ते हैं, पहले लिख लेते हैं 4। अब 4 में से 1 जोड़ेंगे, 4 आए कितना हो जाएगा 5, और 1 को 1 लिख लेंगे और बटा में 3 है तो 3, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा एरिया। देख लें, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, प्लीज बी ऑन स्टे लाइन। ओके, ठीक है।
आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 समझते हैं। देखिए क्या समझिएगा। कह रहा है कि एक फूड सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग। सबसे पहला चीज आपको समझना होगा कि पहले एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल का एक सेंटर रहेगा, वो लिख लेंगे, और यहाँ से और यहाँ से ये जो एंगल है वो कह रहा है 90 डिग्री है भाई। ये जो एंगल है कितना है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री एंगल है, ये बोला है, ठीक है, ये बोला है 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल बोल रहा है ना, सबटेंड राइट एंगल, और इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। माइनर सेगमेंट, देखो सेगमेंट क्या होता है, ये जो ना माइनर सेगमेंट बोलते हैं इसको। तो ये ए है, ये बी है, यहाँ पर बीच में क्यू ले लेते हैं। तो कह रहा है कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालिए और उसके बाद मेजर सेक्टर का एरिया निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग पहला बनाते हैं, उसके बाद सेकंड देखेंगे। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कैसे निकालेंगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो भाई साहब इसका हमको एरिया निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। इस ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक पूरा निकालेंगे। उसके बाद इस ट्रायंगल को अगर उसमें से माइनस कर देंगे तो मेरे पास एरिया ऑफ ये सेगमेंट निकल जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट निकलेगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए क्यू बी, ओ ए क्यू बी माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, कहीं राइट एंगल है ना, लिखेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, कौन है? ओ ए बी, ओ ए बी, ठीक है। ये आपको पहले लिख लेना होगा। अब उसके बाद अब समझिएगा बढ़िया से। अब सेक्टर कैसे एरिया निकालेंगे? तो देखो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस क्यू। अब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो कहोगे सर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हम बोले हाँ ये बात सही बोल रहे हो, ये बात तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हाँ होता है। अब देखना थीटा अपॉन, थीटा का वैल्यू 90 है तो 90 लिखेंगे अपॉन 360, और पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर देखो 10 दिया है, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखो भाई ये 90 डिग्री सामने हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये एक बेस होगा तो एक हाइट होगा, यानी कि 10 इंटू 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10, ठीक है, 10 इंटू 10 हो जाएगा। ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये देखिए 0 से 0 कट गया, ठीक है, 9 चौके 36, 4 हो जाएगा। अब कटेगा क्या? हाँ कटेगा, देखो ये 2 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, और 2 5 10, ठीक है। अब कटेगा क्या? अब तो नहीं कटेगा, तो मैं क्या करूँगा कि 11 5 55 में 10 गुणा करेंगे तो 550 हो जाएगा, माइनस 11 5 55 इंटू 10 550, बट्टा में 7 भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 5 10 10 5 50, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अब नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, और एलसीएम ले लेंगे तो 7, और ये तो 550 हो ही जाएगा, और माइनस के अब इसमें 1 7 या 7 होता है तो 7 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 50 इंटू 7 करेंगे। अब इस चीज़ को देखो भाई, इस चीज़ को अब यहाँ पर लिख रहे हैं, तो देखो 550 माइनस 7 5 35, 350 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7,
अब माइनस करो तो देखो 0 से 0 हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, 5 में से 200 बटा में 7। ठीक है, अब इसमें डिवाइड कर सकते हो तुम। इसमें क्या करोगे, डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 7/200, तो 7 गुना के 14, 6 हो जाएगा, कट जाएगा 0, 7 8 56। ठीक है, 10 में से 6 गया 4, ये कट गया, पॉइंट लगाओ 0 बैठाओ। ठीक है, 7 8 56, 10 में से 6 गया 4, 7 5 35, 10 में से 5 गया 5, यानी कि 28 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, 28 पॉइंट समथिंग आएगा आपका, 28 पॉइंट समथिंग, यहाँ पर लेते हैं आप 0 से 7 28.57 आ रहा है, लिखेंगे 28.57 अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा सा आएगा। ये अभी एरिया माइनर सेगमेंट का एरिया आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अभी हम इसको और निकालना है, एरिया मेजर सेक्टर निकालना है, एरिया मेजर सेक्टर, कहेंगे एरिया ही तो निकालना है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल चुके हैं। अब हमको एरिया मेजर सेक्टर, तो इसको हम थोड़ा सा निकाल देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं, अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए एरिया मेजर सेक्टर, एरिया मेजर सेक्टर का देखिएगा ध्यान से भाई, थीटा थीटा याद रखिए 90 है, ये होता है 90 माइनस थीटा, ये मेजर सेक्टर ये होगा, ये जो है ये तो माइनर हो गया है, अब इधर से इधर मेजर सेक्टर है, तो देखो 360 माइनस थीटा होता है, ये हो रहा है, तो यहाँ पर 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 होगा इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर तुम ध्यान से देखो 360 माइनस थीटा कितना है 90, तो 90 अपॉन में 360 इंटू पाई, पाई का मान तो पता है 22/7। अब आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आर इंटू आर कितना है, आर 10 है तो 10 इंटू 10 करना पड़ेगा बस। अब इसको कटा पिटा के आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो देखो ये हो जाएगा 0, 16 में से 9 गया 7, ये 270/360 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 10। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अब कटाना पिटना पड़ेगा, चलो ठीक है। अब देखते हैं कैसे कटेगा, ये तो कट गया 0 0 कट जाएगा। ठीक है, अब कटेगा क्या, 3 से कटेगा, 3 से 3 9 27, अब बढ़ती है 36। ठीक है, अब 3 से कटेगा, 3 4 के 12, 3 के 9, अब कटेगा क्या, कटेगा घबराना नहीं है, 2 से कटेगा 2 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 11 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा करो, 11 5 55, 11 5 55, अब 55 इंटू 3, 55 इंटू 3 और इंटू 10 डिवाइडेड बाई, देखो ये 7 नहीं है, नीचे 7 बचा हुआ है। अब कितना हो जाएगा, तो 5 3 15 के 5 हासिल आ गए, 5 3 15 116, और ये 0 है तो 0 लगा देंगे इसमें टाइम से। अब भागा दे तो आंसर आ जाएगा, तो यहाँ भागा भी दे देते हैं तुम लोग को, 1 6 5 0 भागा, 7 दूनी के 14, 6 में 4 के 2 5, 7 3 के 21 4 0, 7 5 35, तो ये होगा 10 में से 5 गया 5, कट गया पॉइंट 0, 749, यानी कि जो इसका 235.7 समथिंग में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा एरिया, यही हो जाएगा एरिया। तो मेरे प्यारे बच्चे ये होगा एरिया माइनर सेगमेंट, और एरिया मेजर सेक्टर है, सेगमेंट नहीं है, सेक्टर है तो सेक्टर का ही कम लगेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए हम क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5, समझते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे बनेगा। आइए देखिए, कह रहा है कि इन ए सर्कल of radius 21 centimeter and arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc. Second one, area of the sector formed by the arc. Third one is area of the segment formed by the corresponding chord. सबसे पहला चीज हमको समझना है, ठीक है।
आगे वैसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर O है, ठीक है, एक आर्क है, ठीक है ना, यहां पर समझना ये आर्क है, इस आर्क का लेंथ पहला में बताना है और यहाँ पर एंगल दिया है 60 डिग्री, ठीक, 60 डिग्री दिया है, एंगल 60 डिग्री दिया है और ठीक है, द लेंथ ऑफ द आर्क, इस आर्क का लेंथ बताना है कितना होगा, ठीक है। तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो सबसे पहला जो हम पूछ रहे हैं द लेंथ ऑफ द आर्क, तो वो निकालते हैं, द लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू, लेंथ ऑफ द आर्क का भी फॉर्मूला होता है पहले बच्चे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। फॉर्मूला याद नहीं होगा तो नहीं बन पाएगा भाई, सिंपल सी बात है। थीटा देखो 60 डिग्री है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है मेरे भाई, देखो ना तुम, देखो आई 360 हो जाएगा इंटू 2 पाई आर। तो 2 पाई के मान बताओ 22/7, आर का मान क्या है, तो आर का मान देखो दिया है 21 सेंटीमीटर रेडियस, ये है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या है, तो 0 से 0, 6 6 के 36, 7 3 के 21, 3 गुना के 6, 2 से 2 कट गया, आया क्या 22। लेंथ ऑफ द आर्क कितना हो गया 22 सेंटीमीटर, जो लेंथ ऑफ द आर्क का 22 सेंटीमीटर आ गया। अब हम निकालेंगे दूसरा क्वेश्चन, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। देखो ये जो सेक्टर है ना ये, अब इसका एरिया निकालना है, ये आर्क का लेंथ ऑफ द आर्क निकाल चुके हैं, तो अब हम सेक्टर निकालेंगे। अब इसको इरेज करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको वीडियो को पॉज करके इसको बना लीजिएगा। अब ये पहला हो गया, अब सेकेंड वन बनाएंगे, इसको इरेज करने जा रहे हैं, चाहे इसको यहाँ पर हम सेकेंड वन ट्राई कर लेते हैं, चाहे इसको इरेज करते हैं, ठीक है। आइए सेकेंड लिखिएगा, सेकेंड वन लिखिए। सेकेंड क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला है, तो थीटा कितना है 60 है, अपॉन में 360 इंटू पाई का मान तो आपको पता है 22/7, आर स्क्वायर बिकॉज 21 इंटू 21 स्क्वायर है ना, इसलिए दो बार लिखना पड़ेगा। फिर से वही काम करेंगे, 0 से 0 कट गया, 6 6 के 36, 7 3 के 21, 3 गुना के 6 और 11 गुना के 22। अब गुणा करो, देखो 11 इंटू 21 जब करोगे तो हम बताए थे कि एक को एक लिखो फिर जोड़ो, 2 1 3 और 1, ठीक है, एक नहीं 2 हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 ये हो जाएगा। और बट्टा में तो कुछ नहीं है, बट्टा में कुछ है क्या, बट्टा में कुछ नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, अब आपको बताना है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब सेगमेंट पहले क्या करिएगा, पहले इसको आप लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, देन इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं, ठीक है, ताकि इसमें होश पूछा आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा समझ में, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा वीडियो को रोक कर, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन 3 देख रहे हैं, ठीक है। अब 3 समझिए, अब सेगमेंट कह रहा है कि जो इस सेगमेंट बनाया, देखिए इसको मिला देंगे अगर हम, ये सेगमेंट बन रहा है, इस सेगमेंट का एरिया बताना पड़ेगा, इस सेगमेंट का एरिया बताना पड़ेगा। तो हमको पता है कि सेगमेंट, इसको अगर मानते हैं क्यूब है तो सेगमेंट ए क्यूब बी का एरिया, सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट ए क्यूब बी इक्वल टू, इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा सेक्टर के एरिया में निकालेंगे, उसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को एरिया को क्या करना है, घटाना पड़ेगा, बाइसेक्टेड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर
माइनस एरिया ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए कैसे निकलेगा। एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल चुके हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकाले हैं, कितना आया था 231, 231 आया था, 231 आया था मेरे ख्याल से, हाँ 231 आया था। ठीक है, और एरिया अब ट्रायंगल आपको बताना है, तो एक चीज आप तुमको समझा दे रहे हैं भाई, समझ लो अच्छे से। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 60 डिग्री दिया है, तो ये देखो ये 21 सेंटीमीटर है, तो ये भी 21 सेंटीमीटर होगा। अब तुमको पता होना चाहिए कि अगर दो साइड्स अगर इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, अगर ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो एक चीज है कि अगर ये x है तो भी x होगा, अगर हम x प्लस 60 इक्वल टू 180 लेते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x और 120 डिग्री हो जाएगा। 2x इक्वल टू 180 माइनस 60 करेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। x बराबर 60 डिग्री यानी कि ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। तो इससे तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो हम पता है ना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 a स्क्वायर, यानी कि 231 माइनस √3/4 और a स्क्वायर, a कितना है, a भाई ये यही रहेगा 21 का स्क्वायर, तो ठीक है 231 माइनस √3/4 और 31 का सॉरी 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, यानी कि हम कह सकते हैं कि 231 माइनस √3/4 इंटू 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका एरिया। कितना आसान है यार, ये ध्यान रखना चाहिए। अब अगर आप मान लीजिए ये भूल गए √3/4 a स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको भूल गए, तो आपको एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं कि यदि थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगा, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगा तो इसका फॉर्मूला लगता है 1/2 r² sin थीटा, फॉर्मूला ये रहता है। इसे बन गया है और इसे ही बनेगा, देखिए कैसे हम इसका वैल्यू निकालते हैं, देखिए कैसे जितना है उतना ही आ जाएगा, जितना ये आया है ना उतना ही इससे भी आएगा। देखिए 1/2 r², तो r तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन थीटा, साइन 60 डिग्री 1/2 r² 41 हो जाएगा, और ये 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो बस अब इसमें देखो ये तो 4 हो जाएगा, √3/4 हो गया, ये 2 जब 4 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 441। तो कहने का मतलब कि यही चीज़ यहाँ पर है जो यहाँ पर है। अगर आगे बताएंगे अभी सब चीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अच्छे से समझिएगा। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 6 देखते हैं कि a chord of a circle of radius 15 cm subtend an angle 60 degree at the center, find the area of corresponding minor and major segment of the circle, use pi 3.14 and √3 equal to 1.73 यूज करना है आपको। तो सबसे पहला चीज हम एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, एक सर्कल है, थोड़ा गोल कर लीजिएगा, कंपास से बना लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर एक सेक्टर, ये पॉइंट O है, ये A है, ये B है, ये एंगल दिया है 60 डिग्री, और ये कह रहा है कि माइनर और मेजर सेगमेंट, देखो ये एक सेगमेंट है इसको, तो पहले सेक्टर का एरिया निकाल के आप ट्रायंगल एरिया इसमें माइनस कर देंगे, तो बस वहीं से बनेगा। देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो होगा वो इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर लिख लेंगे OA, यहाँ Q है, ये B है, तो OA QB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, तो माइनर एरिया हमारा आ जाएगा, एरिया माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ सेक्टर लिखना है ना, ठीक। अब एरिया ऑफ सेक्टर हमको निकालना है, तो आपको पता है फॉर्मूला θ/360 इंटू πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो भाई ये इसका रेडियस दिया होगा, रेडियस 50 सेंटीमीटर रेडियस, देखिए 15 सेंटीमीटर रेडियस,
ये भी 50 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी करेंगे ऐसे। अब बताया था ना कि अगर ये दोनों इक्वल होता तो ये एंगल इक्वल होगा, अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। यानी कि ये कैसा है, ये ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब ये थीटा का वैल्यू 60 है, तो 60/360 इंटू पाई/1 22। देखिए पाई/1 3.14 लेना है इसमें, तो वहाँ गलती नहीं करेंगे, 3.14 इंटू आर का 15 है, तो 15 इंटू 15 माइनस √3 का वैल्यू यहाँ पर 1.73 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए मतलब कि वही रेडियस ही लेना है, 15 इंटू 15 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें गुणा करना पड़ेगा भाई, कोई चारा नहीं है हमारे पास। देखते हैं, 0 से 0 कट गया, 6 के 36, ठीक है। क्या और कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो 3 गुना के 6 और 3 5 15। अब ये नहीं कटेगा, अब ये नहीं कटेगा, तब क्या करेंगे हम लोग, तो ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 75, 75 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, अब इसमें देखते हैं, इसमें तो कौन नहीं कटने वाला है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.73 इंटू 15 15 225 मल्टीप्लाई करोगे तो बटा में 4। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 114 बाद में पॉइंट लगा देंगे, 75 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 के 20 0 2 5 के बाद 7 5 3 है 15, फिर 7 के 28 2 7 के 7 2 9 7 3 के 21, फिर 0 हो जाएगा, 8 7 15 के 5 हासिल 1 9 अपन 14 के 15 के 5 हासिल 1 1 2 1 3 ये 2, तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा। और पॉइंट क्या 2 अंक चाहिए, उसके बाद अभी 2 से भाग कर देंगे, उसके बाद पॉइंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 से भाग कर दीजिए, फिर पॉइंट लगा देंगे, तो देखो 2 एकम 2 कट गया, अब बचे 3, तो 2 एकम 2 1 और ये 5 2 5 10 कट गया, 5 हो जाएगा, 2 दूना के 4 1 0 2 5 10, यानी कि इसको मल्टीप्लाई किए, फिर 2 इससे डिवाइड किए, अब उसके बाद 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 2 अंक का पॉइंट यानी कि 115.25 इसका आ रहा है मेरे पास। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करके 4 से भाग करना पड़ेगा, देन उसको डिवाइड करना घटाना पड़ेगा, तो करना तो पड़ेगा भाई, क्या कर सकते हैं, मेरे पास कोई चारा ही नहीं है कि मतलब कुछ ऐसा हम कर दें कि मज़ा आ जाए, तो भाई गुणा करना पड़ेगा, तो 225 का फिर 173 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 25 है 15 के 5 हासिल 1 3 गुना 6 7 2 3 6, ठीक है। 7 5 35 के 5 हासिल 3 और 7 गुना के 14 14 15 16 17 के 7 हासिल 1 7 में 14 है 15, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5 2 और 2 हो जाएगा, 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 7 6 13 13 5 18 19 9 हासिल 1 5 7 1 8 2 3। अब ये 4 से इसमें डिवाइड करोगे, 4 से पॉइंट लगा लो, पॉइंट लगाने के बाद डिवाइड करना पड़ेगा, 2 अंक पर पॉइंट लगेगा, ठीक है। मतलब कि ऐसे कुछ हो जाएगा 389.25 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब 4 से इसको डिवाइड करते हैं, देखो 389.25 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 9 36 8 6 गया 2 कट गया 9 4 6 24 4 7 28 9 में 60 के लिए भाई पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ डालो 2 उतारो 4 3 12 12 में से 5 गया 7 5 नहीं 1 मिनट में मिस्टेक, यहाँ मिस्टेक है यार, 4 3 12 कट नहीं गया, अब 5 4 एकम 4 पॉइंट आया तो जीरो लगा सकते हैं, तो पॉइंट बात करना भी जीरो लगा सकते हो,
97.31 हो जाएगा। तो देखो 115.25 माइनस 97.31, अब माइनस करो तो 115.25 और ये हो जाएगा 97.31। तो 4 और देखो 12 में से 9, 3 या 9 और ये हो गया 4, 14 में 7 गया 7, हाई हो गया तुम्हारा 10 में से 17.94, लगभग में आएगा आंसर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 17 पॉइंट, देखो भाई लगभग में इसका आंसर आएगा, ये नहीं कि सोच लो कि एकदम वो एकदम सही आंसर आ जाएगा, लगभग में आएगा, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 5 में से गया 4, 115, 115, 115, ठीक है, लगभग में आएगा, ठीक है, लगभग में इसका आंसर आएगा। थोड़ा और देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 17 से 19-20 के आसपास में इसका आंसर लगभग आएगा, ठीक है। तो ये अभी इसका माइनर सेगमेंट निकाले हैं, अभी हम मेजर सेगमेंट निकालेंगे, ठीक है। मेजर सेगमेंट आपको निकाल रहे हैं, ठीक है, देखिएगा। आइए मेजर सेगमेंट हम लोग देखते हैं, निकाल कर इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। 17.9 थोड़ा आया ना, अब देखिएगा। अब उसके बाद हम लोग एरिया निकालते हैं मेजर सेगमेंट का। एरिया मेजर सेगमेंट, भाई सब देखो, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया निकालना पड़ेगा, तो पाई 3.14 लेना है। आर का मान कितना है 15 × 15 माइनस आर, मेजर सेगमेंट कितना दिया था 17.94 समथिंग हम लोग लिए थे, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए इसमें 3.14 × 225 माइनस 17.94, 225 इंटू 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो भाई मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। 24 2 4 8 10 80 1 4 8 1 9, उसके बाद 5 2 2, फिर 55 85 ले 3 6 1 7 3 के 6, तो 0 5 5 7 9, सॉरी 9 11 11 5 16 के 6 हासिल लगा 1 7 2 10 हासिल 6 1 7, इसको 2 पॉइंट लगाना पड़ेगा। देखो 706.50 माइनस 17.94 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 10 में से 4 गया 6, और हो गया 14 में से 9 हो गया 5, और हो गया 15 में से 7 गया 8, और हो गया 9 में से 1 गया 8, और हो गया 688.6 सेंटीमीटर 56 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में आएगा, हो सकता है 690 हो, थोड़ा बहुत 1-2 अंक का में भी हो सकता है डिफरेंट, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी नहीं है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। आइए बच्चों 7 क्वेश्चन इस वीडियो में, 7 अभी लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन अभी आगे क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। देखिए, a chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. Use pi 3.14 and √3 is 1.73. देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, एक सर्कल है, इसका सेंटर वो है, इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, ये एंगल 120 डिग्री दिया है, ठीक है। कह रहा है कि सेगमेंट बताइए, इस सेगमेंट के एरिया बताइए। तो देखिएगा, एरिया माइनर सेगमेंट,
एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर, ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, इसमें सेक्टर में हटा देंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए और थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, क्योंकि देखिए अगर थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा होता है तो फॉर्मूला ये लगेगा आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस इंटू कॉस थीटा बाई 2, फॉर्मूला यही लगता है। कैसे देखो, आर यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो थीटा का कितना है 120 बटा में 360 इंटू पाई का मान 3.14 लेना है तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर 12 इंटू 12 माइनस आर स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा का मान 120 निकलेगा तो 120 बटा में 2 हो जाएगा इंटू कॉस 120 बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाए, कुछ अटे तक अटाते बढ़ती है 36 3 चौक के 12 4 यानी कि 3.14 इंटू 4 इंटू 4 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इंटू साइन, ये देखो 60 लगा हो जाएगा साइन 60 डिग्री और हो जाएगा ये भी कॉस 60 डिग्री, तो इसमें मल्टीप्लाई करो तब बढ़ चौक के 48 3.14 इंटू 48 माइनस 1.44 इंटू 144 इंटू साइन 60 इंटू है साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो बस कटाओ 2 से कटे रहेगा 2 7 14 2 गुना के 4 2 से कटेगा 36 गुना के बाद यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करो तो 314 इंटू 48 और चौक के 32 के 2 हासिल 3 8 1 8 3 11 के 1 हासिल 1 8 3 24 और 1 25 तो अच्छा 24 और 6 सॉरी 4 24 16 के 6 हासिल 1 4 1 4 5 4 3 12 2 6 1 7 5 10 3 हासिल 2 4 5 1 और 2 के बाद पॉइंट लगाओ तो देखो यहाँ पॉइंट लगेगा 150.72 माइनस ये देखो 36√3 है और √3 का वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं 36 और √3 है तो √3 का वैल्यू तो यहाँ पर दिया है इंटू 1.73 यानी कि मेरे पास 150.72 माइनस, अब 173 में 36 से गुणा करके पॉइंट लगा दिया 36 का 18 हासिल है और 7 42 43 3 हासिल 4 6 कम 6 और 4 10। ठीक है, अब यहाँ पर 33 के 9 70 के कहाँ से 2 3 2 5 8 9 3 12 कहाँ से लेके 2 5 1 6 और 2 अंक पॉइंट है 2 अंक पॉइंट लगा 62.28 अब घटा दो देखो 150.72 में 62.28 घटाओगे तो 12 में से हट गया 4 और 6 में से 2 गया 4 पॉइंट आई देखो कितना हो जाएगा हासिल नहीं है इसे और ये 10 में से 2 गया 8 और हो गया 14 में से 6 गया 8 से 14 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर यही हो जाएगा आपका एरिया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा यही आपका एरिया हो जाएगा और ये आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, तब तक धन्यवाद, गुड बाय, आपका दिन शुभ रहे। हम अगली वीडियो में जो भी प्रश्न बचे हैं उसका सभी क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।